आज भी हमारी सेम वर्ड्स यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी। इस क्लास में हम ऐसे वर्ड्स की सीरीज चला रहे हैं जिसमें वर्ड अलग अलग जगह पर यूज होकर अलग अलग अर्थ देता है, यानी कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होकर अलग अलग अर्थ देता है। ठीक, और ये क्लास हर किसी को आना ही चाहिए थी। इस क्लास में मैं ऐसे ही वर्ड की सीरीज चला रहा हूँ जो बहुत आसानी से आपको हर वर्ड का मीनिंग और उसका यूज बता रहा हूँ। ठीक, तो आज की क्लास में हमारे पास दो वर्ड है, पास्ट और राइट। ठीक, तो पहले हम पास्ट को देखेंगे और पास्ट को हम पहले नाउन में देखेंगे। और नाउन में आता है इसका हिंदी अर्थ अतीत काल। ठीक, यानी बीता हुआ समय। ठीक, अब यहाँ पर ये सेंटेंस बना है, ही फॉरगॉट हिज फास्ट, ही फॉरगॉट हिज फास्ट, वो अपना अतीत भूल गया है, वो अपना अतीत भूल गया या अपना पिछला समय भूल गया। ठीक, अब एक और सेंटेंस बनाते हैं, इंडिया हैज ए ग्लोरियस पास्ट, इंडिया हैज ए ग्लोरियस पास्ट। ठीक, चलिए, भारत का अतीत गौरवशाली। अभी ये नाउन ही कैसे यूज होता है? देखो, नाउन में क्या होता है कि नाउन के आगे आर्टिकल लगता है, और आर्टिकल नहीं लगता है तो एडजेक्टिव भी लगता है। ठीक, बाकी एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल लगता है। और अगर मान लो कि कोई पजेसिव प्रोनाउन है उसके बाद भी नाउन नहीं आती, जैसे यहाँ पर ये पास्ट, इसके बाद ये पास्ट, यहाँ पर ही इसके आगे पजेसिव प्रोनाउन है तो ये नाउन है। और यहाँ पर ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है जो नाउन की विशेषता बता रहा है, और ये आर्टिकल यहाँ लगा है। ठीक, बेसिकली ये आर्टिकल इस नाउन के लिए लगा है। अगर यहाँ पर सिर्फ एडजेक्टिव आता तो यहाँ आर्टिकल नहीं लगता। ठीक, देखते नेक्स्ट, एस एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव में यूज होगा और इसका एंड तो पिछला और विगत, और एडजेक्टिव क्या नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक, तो यहाँ पर सेंटेंस है, द डेंजर इज नाउ पास्ट, द डेंजर इज नाउ पास्ट। ठीक, खतरा अब टल गया, खतरा अब टल गया। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, दूसरा वाला, द पास्ट टाइम विल नेवर रिटर्न, द पास्ट टाइम विल नेवर रिटर्न, द पास्ट टाइम विल नेवर रिटर्न। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर कैसा पता चलेगा कि ये यहाँ पर पास्ट है, एडजेक्टिव है? तो ये जो पास्ट है ये वर्ब की विशेषता बता रहा है यहाँ पर, सॉरी, ये यहाँ पर इस डेंजर की विशेषता बता रहा है, इस डेंजर की विशेषता बता रहा है, मतलब ये नाउन है। ठीक, और यहाँ पर ये वाला पास्ट है, ये पास्ट है, इस मतलब ये वाला पास्ट, ये टाइम की विशेषता बता रहा था। दोनों जगह पर ये विशेषता बता रही है, इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव में यूज हुआ है। ठीक, देखते नेक्स्ट, पास्ट एस एडवर्ब, और उसके अंदर तो सामने से आगे से। यहाँ पर एक सेंटेंस है, ए वीक वेंट पास्ट एंड नथिंग चेंज, ए वीक वेंट पास्ट एंड नथिंग चेंज। एक सप्ताह बीत गया और कुछ भी बदला नहीं, कुछ भी नहीं बदला। एक सप्ताह बीत गया और कुछ भी बदला नहीं। अब एक दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, ए सेल्स रिपोर्ट राइट्स पास्ट, ए फेल्स रिपोर्ट राइट्स पास्ट, ए फेल्स रिपोर्ट राइट पास्ट। एक झूठी रिपोर्ट सामने, एक झूठी रिपोर्ट सामने। ठीक, एडवर्ब। अभी क्या है कि ये वाला पास्ट ने वर्ब की विशेषता बताई कि समय बीत गया है, समय बीत गया, समय चला गया। और यहाँ पर ये वाले पास्ट ने इस राइट की विशेषता बताई। ठीक, की रिपोर्ट सामने आई। ठीक, सामने आई। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, एस प्रीपोजिशन। अब पास्ट क्या प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन क्या होता है कि नाउन या प्रोनाउन या कोई भी वर्ड की ये स्थिति बताता है। तो इसका इंडिया तो पश्चात या बाद में। तो ही रोड, तो सेंटेंस है, ही रोड ऑन पास्ट द क्रॉसवर्ड्स, ही रोड ऑन पास्ट द क्रॉसवर्ड, वह चौराहे से बढ़ गया, वह चौराहे से बढ़ गया। अब किसकी, वी स्टार्टेड एट हाफ पास्ट 7, वी स्टार्टेड एट हाफ पास्ट 7, वी स्टार्टेड एट हाफ पास्ट 7। हमने 7:30 बजे शुरू किया, या हमने 7:30 बजे शुरू किया। ठीक, यहाँ पर ये पास्ट किसकी भी नहीं, ये प्रीपोजिशन में ये स्थिति बता रहा है 7 की। ठीक, 7 की। देखते हैं नेक्स्ट, अब राइट देखो, राइट की क्या अलग अलग सेंस है, बहुत ही अलग अलग इसके अंदर। राइट नाउन, नाउन इसका इंडिया होता अधिकार। ठीक, जैसे यहाँ पर सेंटेंस, आई हैव एवरी राइट टू बी एंग्री, आई हैव एवरी राइट टू बी एंग्री, मुझे गुस्सा होने का पूरा अधिकार है, मुझे गुस्सा होने का पूरा अधिकार है। बाकी इसका एक और दूसरा सेंटेंस देखते फिर बताता हूँ। ठीक, यू
हैव नो राइट स्लीप नहीं, यू हैव नो राइट टू स्लीप नहीं, यू हैव नो राइट टू स्लीप नहीं, तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने का कोई अधिकार है। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या है, ये राइट नाउन में है और यहाँ पर भी क्या है, ये राइट नाउन में। ठीक, अब यहाँ पर आर्टिकल लगे कि नाइन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, एस वर्ब, राइट एस वर्ब, यहाँ पर इसका वर्ब में है और इसका इंडिया था सुधारना, सुधारना। ठीक, ही इज रॉन्ग्स विल बी राइटेड, ही इज रॉन्ग्स विल बी राइटेड, उसकी गलतियाँ सुधारी जाएगी, उसकी गलतियाँ सुधारी जाएगी। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई विल राइट माई फोल्ड, आई विल राइट माई फोल्ड, आई विल राइट माई फोल्ड, मैं अपनी गलती सुधार लूँगा, मैं अपनी गलती सुधार लूँगा। देखो यहाँ पर ये क्या, ये पेशियो का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, तो यहाँ पर राइटेड लिखा है। और ये क्या एक्टिव का सेंटेंस है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म आई या बेस फॉर्म आया वर्ब का, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई, ये पेशियो सेंटेंस है, ये एक्टिव सेंटेंस है। ठीक, तो यहाँ पर उसकी गलतियाँ सुधारी गई थी, ये भी वर्ब में यूज़ हुआ है और यहाँ पर भी वर्ब में यूज़ हुआ है। ठीक, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी वर्ड आता है वो वर्ब ही होता है, और यहाँ पर भी ये दो हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये पेशियो का सेंटेंस है और ये एक्टिव का सेंटेंस है। देखते हैं नेक्स्ट, राइट इज एडवर्ब, राइट इज एडवर्ब, सही या दाएं। देखो अब यहाँ पर राइट के दो इंडिया मतलब सही और दाएं, और ये एडवर्ब ये नाउन के विषय बताएगा। ही हैज गेस्ड राइट, ही हैज गेस्ड राइट, उसने सही अनुमान लगाया, उसने सही अनुमान लगाया। एक दूसरा सेंटेंस देखेंगे, टर्न राइट एंड गो स्ट्रेट, टर्न राइट एंड गो स्ट्रेट, टर्न राइट एंड गो स्ट्रेट। देखो यहाँ पर इस राइट का मतलब क्या है, सही, उसने सही अनुमान लगाया, और यहाँ पर इस राइट का मतलब क्या है, दाएं। बाकी दोनों जगह पर ये एडवर्ब में यूज हो रहा है, क्योंकि इसका अनुमान लगाया मतलब ये इसकी विस्तार बता रहा वर्ब की, और यहाँ पर ये टर्न की विस्तार बता रहा। बाकी दोनों जगह पर हिंदी अनुवाद आ रही है, यहाँ पर सही और यहाँ पर राइट है। ठीक, सॉरी दाएं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, राइट एस एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव किसकी वजह से बताता है, नाउन की, प्रोनाउन की, एडवर्ब की, या खुद एडजेक्टिव की, या प्रीपोजिशन की भी थी। यहाँ पर इसका भी इंडिया होगा सही या और दाएंगे। यहाँ पर सेंटेंस आई नो द राइट आंसर, आई नो द राइट आंसर, मैं सही जवाब जानता हूँ। एक दूसरा सेंटेंस है, ऑलवेज ऑलवेज यूज द राइट वर्ड्स, आई नो द राइट आंसर, मैं सही जवाब जानता हूँ। और दूसरा सेंटेंस, ऑलवेज यूज द राइट वर्ड्स। ठीक, हमेशा सही शब्दों का प्रयोग करें, हमेशा सही शब्दों का प्रयोग करें। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये वाला राइट इस आंसर की विषय होता है, और ये वाला राइट इस वर्ड की विषय होता है। बाकी दोनों क्या आर्टिकल लगा था, बाकी ये आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं लगा। देखो कभी भी आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं लगता, वो नाउन के लिए ही लगता। पर अगर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ जाता है, फिर आर्टिकल की जगह आगे बढ़ जाते हैं, मतलब वो एडजेक्टिव के आगे लगता है। यहाँ पर एडजेक्टिव, सॉरी यहाँ पर आर्टिकल, एडजेक्टिव और वर्ड्स। ठीक, तो ये दोनों जगह पर क्या यूज हुआ है, एडजेक्टिव में यूज हुआ है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।